हिंद माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हल हमने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया तो लिखते माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a हमने मान लिया। ठीक है, अब भाजक b बराबर 3 क्योंकि यह 3 के रूप में दिया है 3m या 3m+1 के रूप में, इसलिए भाजक b बराबर 3 लिखेंगे। और सिंपल दोस्तों r बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ही रखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यू प्लस r लिखते हैं, तो अगर r बराबर 0 लिखते हैं तो क्या होगा, तो अब a बराबर 3q प्लस r के जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ a के भी स्क्वायर और 3q के ऊपर भी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को लिख सकते हो 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा। और लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, यानी कि जहाँ 3q स्क्वायर है उसके जगह m सिर्फ रख देंगे। तो यहाँ a स्क्वायर आई 3q के जगह क्या लिख दिए m लिख दिया, इसके समीकरण 1 मान लिया। अब दोस्तों r बराबर मान लीजिए हम 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 लिखते हैं तब क्या होगा, तो देखिए a बराबर 3q और r के जगह पर 1 लिख दिए। a बराबर bq प्लस r होता है, bq की जगह 3 r की जगह 1। और लेकिन दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे। देखिए तो a का स्क्वायर a भले a स्क्वायर इधर लगा दिया 3q प्लस 1, इधर भी स्क्वायर लगा दिए दोनों तरफ, तो a स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर फिर b स्क्वायर बोलिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के तब 2 रहेगा, क्वेश्चन सूत्र में है 2 के बाद a के जगह है 3q, यानी कि ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है, ये b लिखे हैं तो b की जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र हो गया a 3q हो गया, ये 3q हो गया 3q प्लस b, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब दोस्तों देखिए a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 3 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6q, तो 6q हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर और 1 को इधर सजा कर मतलब लिख लीजिए। अब a स्क्वायर बराबर देखिए इधर 3 कॉमन है, 3 से भाग लग रहा है तो 3 बाहर निकालिए, गुना करेंगे तो फिर 9q स्क्वायर 3 दूने 6q स्क्वायर और 3 में 1 से होगा तो मतलब ये अलग है तो +1 का +1 रह जाएगा। अब यहाँ लिखे हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, यानी कि इतने के जगह पर जहाँ दिखाई दे उसकी जगह सिर्फ m लिख देंगे, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर आई बाकी के सभी के जगह पर क्या लिख देंगे m, 3 का 3 इस सबके जगह पर m प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख देंगे, इस सबके जगह पर m लिखा गया 3 का 3 इस सबके जगह पर m और 1 का 1, तो समीकरण 2 हो गया। अब हम बोल सकते हैं समीकरण 2 हो गया, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3+1 के रूप का होता है। चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, यह मार्कर नहीं चल रहा है, आप पहले इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3+1 का m का रूप। चाहेंगे तो 2 3 4 निकाले, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 है तो 2 हम निकालेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।